टाइटैनिक जिस जगह डूबा उसकी दूरी धरती से 600 किलोमीटर दूर थी, जो जगह न्यूफाउंडलैंड थी। टाइटैनिक दुर्घटना से उस समय जहाज़ के साथ पैसेंजर्स के पैसे और कीमती सामान डूबने से $85 मिलियन पानी में समा गए थे, जिनकी वैल्यू आज के समय $2 बिलियन है, यानी करीब 13,000 करोड़ रुपए। टाइटैनिक पर वॉयलेट जेसप नाम की एक स्टीवर्डेस सवार थीं, जो एक नर्स भी थीं। वो इस दुर्घटना से बच निकली थीं, पर इससे पहले वो ओलंपिक शिप पर थीं, जिसे HMS हॉक नाम के एक वॉरशिप ने गलती से टक्कर मार दी थी, जिससे उसमें पानी भरने लग गया था। पर वॉयलेट सही सलामत बच निकली और शिप की बाद में मरम्मत कर दी गई थी। टाइटैनिक के 4 साल बाद वो ब्रिटानिक शिप पर सवार हुई और उस बार भी वो दुर्घटना का शिकार हो गई, और इस बार फिर से वो बच निकली, मगर उनके सर पर इस बार गंभीर चोटें आ गई थीं। ब्रिटानिक शिप के बारे में हम इस वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। शिप रात को 2:20 पे बीच से टूटकर अलग हुआ था। शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के आखिरी शब्द जो उन्होंने क्रू से कहे थे वो ये थे, तुमने अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाया और अच्छी तरह से निभाया, जितना तुम कर सकते थे। अब मैं तुम लोगों से कुछ और नहीं कहूँगा, मैं तुम सबको अब छोड़ता हूँ। तुम्हें समुद्र के नियम पता हैं। गॉड ब्लेस यू। एडमंड और मिशेल नेवरेटिल इकलौते ऐसे बच्चे थे जो बिना किसी गार्जियन के शिप से बच निकले थे। उन दोनों की उम्र में 2 साल का अंतर था। उनके पिता का नाम मिशेल एसार था, जो इन बच्चों को अपनी माँ से अलग करके अपने साथ अमेरिका ले जा रहे थे। मिशेल को आखिरी बार इन दोनों बच्चों को लाइफ बोट में बैठाते देखा गया था। करीब 97% 144 फीमेल फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स में से बचा ली गई थीं। वहीं 175 मेल्स में 32.57% मेल्स को बचा लिया गया था। सबसे बुरा सेकंड क्लास मेल सर्वाइवल रेट था, जिसमें 168 लोगों में सिर्फ 14 लोगों को ही बचाया जा सका। फर्स्ट क्लास में सिर्फ 4 महिलाओं की जान गई थी, थर्ड क्लास पैसेंजर में 79 महिलाओं के मारे जाने की तुलना में। टाइटैनिक के डूब जाने के बाद कारपेथिया शिप को वहां पहुंचने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगा था। परफ्यूम सेल्समैन एडोल्फ ज़ालफेल्ड ने अपनी परफ्यूम सैंपल्स को शिप में खो दिया था, जो कई दशकों बाद टाइटैनिक के मलबे से निकाली गईं और उन्हें एग्जीबिशन में लगा दिया गया। प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर रिचर्ड नॉरिस विलियम्स टाइटैनिक पे अपने पिता के साथ सफ़र कर रहे थे। शिप के डूबते समय लगभग सारी लाइफ बोट्स को भेजा जा चुका था। शिप लगभग पूरा डूब चुका था और सब पैसेंजर्स पानी में उतर चुके थे। तभी शिप की एक चिमनी टूटकर रिचर्ड के ठीक बगल में जा गिरी, जिसके झटके से रिचर्ड एक खुलने वाली बची हुई लाइफ बोट के पास जा गिरे, जो आधी से ज़्यादा पानी से भरी हुई थी। रिचर्ड उस पर चढ़ गए और उनको देखकर कुछ लोग और उस पर आ गए, पर उसमें घुटनों तक पानी भरा हुआ था, वो भी एकदम बर्फीला। बाद में बचे हुए लोगों को लाइफ बोट 14 पे ले जाया गया, पर उस ठंडे पानी ने रिचर्ड के पैरों में फ्रॉस्ट बाइट कर दिया था। कारपेथिया शिप पर पहुंचने के बाद उसके डॉक्टर ने दोनों पैरों के निचले हिस्सों को काटने की सलाह दी, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती थी। पर रिचर्ड ने ऐसा करवाने से मना कर दिया और वो रोज़ पैरों की एक्सरसाइज करने लगे और धीमे धीमे उनके पैर पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्होंने अपने टेनिस खेलने के पेशे को भी जारी रखा, यहाँ तक कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत लाए और उसके बाद आर्मी ज्वाइन कर ली। रिटायरमेंट के बाद वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बने और हिस्टोरिकल सोसाइटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के प्रेसिडेंट भी। रिचर्ड के साथ दूसरे फेमस टेनिस प्लेयर कार्ल बेर भी टाइटैनिक पे मौजूद थे और वो भी बच निकले थे, जिसके बाद दोनों US डेविस कप में टीम मैच में टीममेट्स भी बने। जॉन हार्पर एक स्कॉटिश बैप्टिस्ट पास्टर, जिन्हें टाइटैनिक के सबसे बहादुर लोगों में से एक माना गया है। जब शिप डूबने लगा, आसमान में सिग्नल फ्लेयर छोड़े जाने लगे, तब लोगों को एहसास हो गया था उस गंभीर परिस्थिति का और बुरी तरह से भगदड़ मचने लगी। ये सब बहुत तेज़ी से हो रहा था, जिस पर जॉन की प्रतिक्रिया ने साहस और आस्था का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण दिया। जॉन ने अपनी 6 साल की बच्ची को नींद से उठाया, कंबल से लपेटा और अपर डेक पर लेकर चले गए, जिसके बाद उन्होंने उसे अलविदा कहकर एक क्रू मेंबर को थमा दिया, जिसने उसे बोट नंबर 11 पर बैठा दिया। जॉन जानते थे कि वो अपनी बेटी को आखिरी बार देख रहे हैं और उनकी बेटी अनाथ होने वाली है, क्योंकि उनकी पत्नी पहले ही नहीं रही थी। उसके बाद हार्पर ने अपना लाइफ जैकेट भी उतारकर दूसरे पैसेंजर को दे दिया, जिससे उनके बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। कुछ किसी करिश्मे की उम्मीद में थे और कुछ मान चुके थे कि ये उनके जीवन के आखिरी पल हैं। जहाज़ के पूरे डूब जाने के बाद पानी में ठंड से जम रहे मौत से कुछ ही पल दूर उन जितने लोगों के पास जॉन पहुंच सकते थे तैर के गए और उन्हें ईश्वर में आस्था रखने के लिए कहा।
और उन्होंने ईश्वर को आखिरी समय याद करते हुए सबके साथ दम तोड़ दिया। पानी में पड़े उन सैकड़ों लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को पानी से निकालकर जिंदा बचाया जा सका, जिनमें से एक ने उन शब्दों को सुना था जो हार्पर ने उनसे कहे थे कि ईश्वर पर भरोसा रखो, और उसके बाद वो 2 मील लंबी पानी की गहराई में समा गए। सिडनी सेडेंट्री नाम के 3rd क्लास के स्टीवर्ड, जिनके शव के पास से एक चाबी बरामद की गई। इसी चाबी से वो शिप के लोअर एफ डेक पर एक बंद लॉकर को खोलने के लिए दौड़ पड़े थे, जब वो एरिया पहले से ही खून जमा देने वाले ठंडे पानी से काफ़ी डूब चुका था। पर उस लॉकर में ढेर सारे लाइफ जैकेट रखे हुए थे, जिनके लिए उन्होंने जान की परवाह ना करते हुए इसी चाबी का इस्तेमाल करके लॉकर खोला था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। इस चाबी और मिली एक पॉकेट वॉच को उनकी पत्नी को भेज दिया गया था, जो उस समय प्रेग्नेंट थी। शेफ हैट, जो बेकर विलियम एडवर्ड हाइन की है। 36 साल के ये रसोइया पहले ओलंपिक शिप पर काम कर चुके थे। टाइटैनिक में वो और उनके ब्रदर इन लॉ फ्रेडरिक चार्ल्स गुडविन नहीं बच सके और उनके शरीर को कभी नहीं ढूंढा जा सका। कई सालों बाद उनकी इस हैट को मलबे से निकाला गया और इसकी पहचान इस वजह से हो सकी कि ये एडवर्ड की ही हैट है, क्योंकि उसके ऊपर एडवर्ड का नाम गुदा हुआ था। वो शादीशुदा नहीं थे, इसीलिए उनके ना रहने की खबर उनकी बहन एमिली और पिता हेनरी को दे दी गई। दुर्घटना में बची 17 साल की एक कैनेडियन लड़की थी, जिसके पास उस समय एक कोडैक ब्राउनी कैमरा था। इस लड़की का नाम बर्निस पामर था। उसने इस कैमरे से एक आइसबर्ग की फ़ोटो खींची थी, जिसे वही आइसबर्ग कई लोगों ने माना जो टाइटैनिक से भिड़ा था। उसने कारपेथिया पर पहुंचाए गए कई पैसेंजर्स की भी फ़ोटो खींची। उसने बताया था उन सबके चेहरे जम से गए थे और उन पर दहशत दिख रही थी। कई औरतों ने आदमियों के कोट पहन रखे थे जो इस दुर्घटना में बच नहीं पाए थे। एक पत्रकार ने उन्हें फ़ोटो खींचते हुए देखा और उन्हें $10 में खरीदने की पेशकश की। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी कर दिया, पर उन्हें पता नहीं था कि ये फ़ोटोज़ बाद में चल के कितनी कीमती हो जाएंगी। बर्निस ने अपना कैमरा और तस्वीरों को 1986 में स्मिथसोनियन म्यूजियम को डोनेट कर दिया। लाइफ जैकेट, जिसे मैडलिन एस्टर ने पहना था, जो जॉन जैकब एस्टर 4th की पत्नी थी। उस समय मैडलिन 18 साल की थी और 5 महीने से प्रेग्नेंट थी। जॉन उस समय 47 साल के थे। 1st क्लास पैसेंजर और टाइटैनिक पर सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी होने के बाद भी वो शिप पर बची आखिरी लाइफ बोट्स में से एक में रवाना हुई थी। कारपेथिया पर पहुंचने के बाद मैडलिन के लाइफ जैकेट को कारपेथिया के सीनियर अटेंडेंट इन चार्ज गॉटलेब रेंचर के ऑफिस में रख दिया गया। उन्होंने इस लाइफ जैकेट को अपने ऑफिस न्यूयॉर्क में कई सालों तक डिस्प्ले में रखा। मैडलिन ने 14 अगस्त 1912 को एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जॉन जैकब एस्टर द 6th रखा। टाइटैनिक पर मिली लिखी गई आखिरी चिट्ठी, जिसे न्यूयॉर्क बिजनेसमैन अलेक्जेंडर ऑस्कर होलवर्सन ने लिखी थी। दुर्घटना से सिर्फ एक दिन पहले 13 अप्रैल को उन्होंने ये चिट्ठी अपनी मां को लिखी थी, जिसमें उन्होंने शिप पर अपने अनुभवों के बारे में बताया था, यहाँ के म्यूजिक, खाने और आलीशान सुविधाओं के बारे में। इसके साथ शिप पर मौजूद दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक जॉन जैकब एस्टर के बारे में भी। उन्होंने लिखा था कि जॉन इतना पैसा होने के बावजूद एक साधारण आदमी जैसे ही लगते हैं। वो हम सबके साथ ही डेक पर आकर बैठते हैं। चिट्ठी के अंत में लिखा था कि अगर सब कुछ सही रहा तो हम वेंसडे की सुबह न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे। बदकिस्मती से अलेक्जेंडर उन बच निकलने वाले लोगों में से नहीं थे और उनकी इस चिट्ठी को उनके शरीर के साथ कपड़ों में पाया गया। 33 साल के एडमंड स्टोन नाम के आदमी के शव से बरामद पॉकेट वॉच और भी कई सामान, जैसे कि ई डेक की चाबी, स्टीवर्ड रिसिप्ट और एक पॉकेट नाइफ, ये शिप पर 1st क्लास स्टीवर्ड थे और दुर्घटना होते ही 1st क्लास पैसेंजर्स की तैयारी इन्होंने ही करवाई थी। एडमंड स्टोन शिप के डूबने से 5 मिनट पहले ही पानी में कूद गए होंगे, क्योंकि उनकी घड़ी की सुइयां 2:16 पर अटकी हुई थी। उसी तरह चार्ल्स लाइटॉलर की बरामद की गई पॉकेट वॉच, जिसकी सुइयां 2:20 पर अटकी हुई थी, जिस समय टाइटैनिक पूरी तरह से डूब गया था। लाइटॉलर ने बताया था कि उस ठंडे पानी में उतरने का एहसास ऐसा था जैसे शरीर में एक साथ हजारों खंजर घुस गए हों। जहाज पे मिली ये कीमती चीज़ें हजारों लाखों डॉलर्स में नीलाम की गई हैं और कईयों को किया जा रहा है। 1998 टाइटैनिक इनकॉर्पोरेटेड एक्सपेडिशन में डूबे हुए मलबे से टाइटैनिक के अब तक के सबसे बड़े आर्टिफैक्ट को निकाला गया। इस 15 टन भारी लोहे के टुकड़े को निकालने में 40 मिनट का समय लगा। इस चीज़ का नाम द बिग पीस रखा गया है और ये टाइटैनिक के स्टील हल का हिस्सा था। इस पे आप पॉर्ट होल्स को भी देख सकते हैं। ये इस समय लास वेगास के टाइटैनिक म्यूजियम में देखा जा सकता है। ये घंटा टाइटैनिक के क्रोज नेस्ट पर लगाया गया था। इसे 1987 में मलबे से निकाला गया।
जब फेडरिक फ्लीट ने सबसे पहले आइसबर्ग को देखा था तो उसने क्रोज नेस्ट से इसी घंटे को 3 बार बजाकर तुरंत ऑफिसर जेम्स मूडी को फ़ोन मिलाया और घबराते हुए पूछा, कोई है? मूडी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें क्या दिखा? तब फेडरिक ने बताया, हमारे ठीक सामने एक आइसबर्ग है। मूडी ने थैंक यू बोलकर फ़ोन काट दिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। इस घंटे को टाइटैनिक आर्टिफैक्ट एग्जीबिशन में देखा जा सकता है। ऐसे ही और कई आर्टिफैक्ट्स को कई नॉर्थ अमेरिकन शहरों में लगे एग्जीबिशंस में देखा जा सकता है। $1.7 मिलियन में बिका वॉयलिन बैंड लीडर और वॉयलिनिस्ट वॉलेस हार्टली का था। वो उस समय 33 साल के थे और 1910 में इस वॉयलिन को उनकी मंगेतर मारिया रॉबिन्सन ने उन्हें गिफ्ट में दिया था, जिस पर उन्होंने लिखवाया था मारिया की तरफ से वॉलेस के लिए अपनी सगाई के अवसर पर। ऐसा बताया गया है कि पैसेंजर्स का मन बहलाने के लिए डूबने से थोड़ी देर पहले तक म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाते रहे। वॉलेस के शरीर को घटना के 10 दिन बाद पाया गया, जिस पर यह वॉयलिन एक लेदर केस में बंद शरीर से बंधा हुआ था। इस वॉयलिन को उस समय किसी ने चुरा लिया था, जिसे साल 2006 में जाकर इंग्लैंड में एक तहखाने में पाया गया। टक्कर के बाद टाइटैनिक में हर मिनट करीब 400 टन पानी घुस रहा था। उसके बाद जहाज के बॉव में करीब 38,000 टन पानी भर गया था, जिसने शिप को उठाकर बीच से तोड़ दिया, तीसरे फनल के ठीक सामने। टाइटैनिक को पूरी तरह से रुकने में 15 मिनट का समय लगा था। पहली लाइफ बोट में सिर्फ 28 पैसेंजर्स को इसलिए बैठाया गया था क्योंकि ऑफिसर्स को भरोसा था कि पास में मौजूद कोई ना कोई शिप मदद के लिए पहुंच ही जाएगा। इतिहास में कई पानी के जहाज़ों के साथ गंभीर दुर्घटनाएं हुई, पर उन सब में से सबसे बदकिस्मत टाइटैनिक जहाज़ निकला, जो अपना पहला सफ़र ही नहीं पूरा कर पाया। दुनिया का सबसे बड़ा, महंगा और आलीशान शिप होने के बावजूद उसकी लाइफ लॉन्च होने के बाद सिर्फ 4 दिन की ही रही। टाइटैनिक दुर्घटना में ना बच सकने वाले लोग और बचाए गए लोगों में से आज 109 साल बाद कोई भी जीवित नहीं बचा है। वो सब एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास पैसेंजर में कोई अंतर नहीं है।